अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबके लिए भी दुआ है कि आप सब ठीक हों, खैर आफियत से हों। तो जी अगेन आज है ना थर्सडे और हाँ जी थर्सडे। तो थर्सडे को जो है ना हमारा क्लीनिंग डे होता है और क्लीनिंग डे से मुराद मतलब ये कि मैं जुम्मे की जो सफाई वगैरह होती है ना वो मैं सारी जुमेरात को ही करके जो है ना मैं रख लेती हूँ। तो आज जो है ना बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की सफाई करने वाली हो रही थी। अच्छा मुझे ना समझ नहीं आती है, अभी आप देखें कि बाकी के जो रूम्स होंगे ना उनके पंखे वगैरह सब इतने साफ़ हैं, लेकिन यहाँ पे ना पता नहीं क्यों मुझे मकड़ी और मकड़ी के जालों की जो है ना बड़ी मसलहत हो गई है। मकसद ये कि ना समझ नहीं आ रहा, काम करके हटती हूँ, साफ़ करके हटती हूँ और मकड़ी का जो है ना जाला बना हुआ होता है और वाइट जाले और वाइट मकड़ी जो है ना हमारे घर में आ रही है। तो ये शायद डस्ट की वजह होती है, इस मकड़ी के आने की और जाले वगैरह ज़्यादा जो है ना बनने की। तो मेरे ख़्याल में ये डस्टी वजह जो है ना इसकी है। अच्छा एक तो ये और दूसरा ये कि मैं तो ना खिड़कियाँ वगैरह सारी मेरी बंद होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ना मेरी। मैं तो गैलरी का दरवाज़ा भी जो है ना मैं कभी इस तरह से होता है कि पूरा पूरा दिन में नहीं खुल रहा होता, सारा सारा दिन भी नहीं खोलता। सिर्फ रात को अगर हस्बैंड ने अपना स्मोक वगैरह करना हो तो वो फिर खोलते हैं, लेकिन ये कि सारा टाइम जो है ना बिल्कुल दरवाजे बंद रहते हैं। तो पता नहीं फिर भी जो है ना मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आ रही है। तो बस मैंने सोचा कि आज जो है ना सारे पंखे वगैरह उतार लेती जाली वगैरह उतार लेती हूँ और पंखे जो है ना सारे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना मुझे कह रहे थे कि अम्मा पंखे जो है ना थोड़े से गंदे से हो रहे हैं। अच्छा बच्चे जो है ना वो अपने रूम के पंखे को देख के ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे क्योंकि ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। और मुझे ना ये समझ ही नहीं आती चीज़ कि मैं हफ़्ते में जो है ना वो 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा भी ना मैं सारे जाले और पंखे वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो बच्चों के रूम का फ़ैन है ना वो कुछ ज़्यादा ही गंदा हुआ हुआ होता है। ऐसा नहीं है, हम लोग बेडरूम में भी जो है ना वो बैठक करते हैं, कॉमन में भी होती है बैठक तो, लेकिन ये कि बच्चों के रूम का जो है ना वो फ़ैन बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ हुआ होता है। तो खैर अभी सारे जाले वगैरह साफ़ करूँगी। अब मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ और ड्राइंग रूम की भी सारी सफाई करूँगी। ड्राइंग रूम में भी मुझे छोटे छोटे से जो है ना वो मट्टी के ज़रात जो है ना वो नज़र आ रहे थे। तो दीवार वगैरह सब सही से साफ़ करूँगी और दीवारों पे भी जो है ना वाज़े वाज़े जो है ना मट्टी के ज़रात चिपके हुए होते हैं ना, तो वो भी सब मैं सही से जो है ना इस ब्रश से मैं साफ़ करूँगी। और आज मैं आपको एक और भी मज़ीद आइडिया भी दूँगी घर की सफाई करने का, और थोड़ी सी मोटिवेशनल बात भी करते हैं ना सफाई के हवाले से। अच्छा सफाई की क्या रूटीन होनी चाहिए ना कि आप डेली बेसिस पे जो जो डेली सफाई होती है, या तो किसी के यहाँ तो हेल्पर होती है ना सफाई के लिए और किसी को जो है ना वो खुद करना पड़ता है। तो क्या होता है हमें ना डेली बेसिस पे काम करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा होता है कि हम सारे काम जो है ना वो डेली डेली करें, तो वो बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो जाती है। और किसी का बड़ा घर होता है, किसी का छोटा घर होता है, तो वो उस हवाले से जो है ना थोड़ी सी परेशानी आती है। आज मैं आपको इस तरीके का थोड़ा सा ऐसा आइडियाज़ दूँगी कि जिससे आपके लिए ना सफाई करना भी आसान हो जाएगा और मकसद ये कि थोड़ी सी मोटिवेशन भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना वो मेरे साथ मस्खरियाँ कर रही थी, तो मैंने उसके साथ डबल मस्खरियाँ शुरू कर दी। अच्छा खैर काम को शुरू करते हैं और थोड़ा सा आप लोगों से बात को भी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें, आप ना हफ्ते में एक दिन अपना डिसाइड कर लें कि जिसमें आपने जो है ना पूरे घर की सही मायनों में जो है ना आपने पूरे घर की सफाई करनी है। देखिए करनी तो है ना, अगर आपके पास हेल्पर नहीं है लेकिन आपने करनी है, लेकिन करनी तो है, तो फिर क्या करें कि उसका एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर लें कि इस दिन आपने लाजमी ये बड़ी वाली सफाई जो है ना आपने करनी है, जिसमें कि आप लिस्ट बना लें अपनी कि आपने आज क्या क्या करना है। मैं क्या करती हूँ, मैं ना एक पेपर पे ना अपने लिए लिस्ट बना लेती हूँ, या तो एक रात पहले बना लेती हूँ, या उस दिन जिस दिन मैंने काम करना होता है ना तो सवेरे से जब मैं उठ जाऊँ तो नाश्ता करके मैं सबसे पहले जो है ना अपने या तो अपने दिमाग में लिस्ट बना लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता ना पेपर पेन लेके बैठने का, या फिर जो है ना मैं पेपर पे बनाती हूँ।
तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने ऊपर के काम से जो है ना आपने काम शुरू करना है। ऊपर के काम से मुराद यही हो गया, आपने पंखे साफ़ कर लिए, जाले झाड़ लिए, सारी दीवारें साफ़ कर ली, ताकि जितना भी कचरा है ना वो सब नीचे गिर जाए। अच्छा, अगर आपने साथ में ही जो है ना वॉशिंग मशीन भी लगानी है, मकसद आपके कपड़े भी जमा हुए हैं, तो जिसके पास ऑटोमेटिक है उसकी तो ज़बरदस्त बात हो गई, लेकिन जिनके पास मैनुअल है ना तो वो भी क्या करें, सारे कपड़े जो है ना वॉशिंग मशीन में डाल के तो साथ ही उसका चक्कर भी घुमा दें, और फिर साथ ही जो है ना आप ऊपर का काम स्टार्ट कर दें, मतलब ये सब जाले वगैरह झाड़ने वाला काम। अब देखें यहाँ पे मेरा एक फिर जो है ना वो धुल चुका था, जो सफ़ेद कपड़ों का होता है उसको मैं पहले निकाल देती हूँ, पहले धो के जो है ना मैं लटका देती हूँ। और साथ ही मैंने बच्चों के कमरे को जो है ना अभी फुल स्टॉक किया हुआ था। जिनके पास बच्चे हैं ना उनका यही होता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं लगाना होता है, तो या तो मैं सबसे पहले बच्चों का कमरा साफ़ कर देती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ सबसे एंड में करती हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने देखिए ये सारी दीवारें वगैरह सब गंदी करी हुई हैं, ये मकड़ी बनाई हुई है। मैंने कहा मुझे मकड़ी के जाले वैसे ही तंग कर रहे हैं, तुम लोगों ने इतनी बड़ी सारी जो है ना मकड़ी मेरे सर पे बना के रख दी है। तो खैर ये है कि बच्चों के कमरों को जो है ना मैं फुल स्टॉप कर देती हूँ, इन लोगों को टॉयस वगैरह दे देती हूँ। तो ये अभी बेडरूम की हालत ये है, देखिए आप ना अभी भी साफ़ सुथरा सा है, लेकिन जो मेन काम मैं आपको बता रही हूँ ना वो है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, जब आपने एक लोड वॉशिंग मशीन का लगा दिया, जाले वगैरह झाड़ लिए, अब मेरा ना ज़ोहर का टाइम हो गया था। ये देखिए आप, मैंने काम कब से शुरू किया था, तो फिर जो है ना अभी मेरा थोड़ा सा काम हुआ है, तो फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो फिर अब मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद अब हम काम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ। ये देखें बच्चों के रूम की जो फ़ैन की हालत है ना वो कुछ ऐसी है। तो अब हम ये सारा फ़ैन वगैरह साफ़ करेंगे, सारी दीवारें साफ़ करेंगे इसकी, तो फिर ये होगा कि बच्चों का रूम जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने फिर से शुरू करते हैं। हमने मशीन का लॉट लगा दिया और सारे जाले वगैरह झाड़ लिए, पंखे साफ़ कर लिए, दीवारें साफ़ कर ली। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सारी जो है ना मकसद ये कि सारे घर की झाड़ू वगैरह लगा देनी है। अच्छा, उसके दरमियान में जो मेन बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो सब आप उठा के साइड में रख दें। जैसे बच्चों ने अगर कपड़े वगैरह चेंज किए हुए तो उसको लॉन्ड्री में डालना है, या अगर सुथरे कपड़े हैं तो उसको जो है ना तय करके आपने दीवार उसमें अलमारी में रखना है। और जो दीवारों से आपने फ्रेम्स वगैरह उतारने हैं उसको साइड में उतार के रख लें। डस्टिंग जो है ना, फिर क्या करना है आपने, जब सारे ये मेन ऊपर के काम कर लिए ना, तो फिर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पूरे घर की झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाने से क्या होगा कि जो आपने ऊपर का कचरा मट्टी सब कुछ हटाया है ना वो जो है ना सारा साफ़ हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने बेडिंग चेंज करनी है ना तो आप रहने दें बेडिंग को। अगर आप सफाई कर रहे हैं ना तो उससे पहले आप बेडिंग को रहने दें। लेकिन अगर आपने बेडिंग चेंज नहीं करनी, बेडशीट आपने वही रहने देनी है, तो आप क्या करें कि आप एक चादर जो है ना वो बेड के ऊपर डाल दें। उससे क्या होगा कि जितनी भी मट्टी है ना वो उस चादर के ऊपर जाएगी, और उस चादर को आप लपेट के एज़ इट इज़ जो है ना वो आप लॉन्ड्री में डाल देंगे। चूँकि मैंने जो है ना अपनी बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब आप झाड़ू देने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करें, आप जो है ना डस्टिंग करें। डस्टिंग से क्या होता है कि अगर जो छोटा मोटा जितना भी कचरा आपका, जैसे मिट्टी के ज़र्रात होते हैं, वो अगर ज़मीन पे गिरने होते हैं ना तो वो गिर जाते हैं। या तो आप कोशिश ये करें, आजकल तो बहुत सारे ऐसे क्लीनर्स आ गए हैं, सूखे कपड़े से तो डस्टिंग मेरे ख्याल से अब कोई ही करता होगा, मैं भी नहीं करती। तो क्या करें आप उन क्लीनर्स को यूज़ करके जो है ना डस्टिंग करें, तो फिर क्या होगा कि मिट्टी के जितने ज़र्रात नीचे गिरने भी हैं ना तो वो भी नहीं गिरेंगे। अब सारा काम सब कुछ करने के बाद एंड पे जो है ना हम पोछा लगाएंगे। यहाँ पे अब मेरा सारा काम हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं पोछा लगाने से पहले जो है ना मैं खाना बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक मेन काम होता है। आज मेरा ना डिसाइडेड था कि मैंने क्या करना है, तो उसके हवाले से जो है ना मैंने चिकन वगैरह मैंने धो के रख ली थी, और मैंने सोचा कि बस मैंने चिकन में जो है ना कुछ तो बना लेना है। तो साथ ही साथ थोड़ी सी पेट पूजा भी कर सकते हैं आप लोग बैठे बैठे, मेरी तरह ना। तो बस आटा जो है ना मेरा गूंदा हुआ रखा हुआ था, और खाना मेरा जो है ना वो तैयार हो गया था। उसकी मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी। सबसे पहली रोटी जो है ना मैंने बच्चों को दे दी थी, छोटी सी साइज़ की बना के जो है ना बच्चों को रोटी दे दी। साथ ही साथ जो है ना सारी रोटियां बना लें। और जिन लोगों को ये चीज़ खाना वगैरह बनाना मुश्किल लगता है, या फिर अगर
आपके यहाँ बाज़ार से रोटी आती है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप घर में रोटी बनाते हैं तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है ना पहले से ही खाना रोटी बना के रख लें। अच्छा, मुझे क्या होता है कि मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी-सी मकसद ये कि बासी रोटी जो है ना उनको मकसद ये कि खा तो वो लेते हैं खामोशी से, लेकिन ये कि उनको कोई मकसद अच्छी फीलिंग जो है ना उनको बिल्कुल ताज़ी बनी हुई रोटी से आती है। अच्छा, जब गैस का इशू नहीं भी था ना, बिल्कुल भी गैस का इशू नहीं था, जब रात को गैस नहीं जाती होती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैंने अपने हस्बैंड से क्या कहा हुआ था कि आप जब आने लगे ना, मतलब जब आप ऑफ़िस से निकल जाएँ घर के लिए, तब मुझे फ़ोन कर दिया करें। तब मैं उसी टाइम ना गरम-गरम रोटी बना के रखती थी। क्योंकि मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को ना गरम-गरम रोटी बिल्कुल ना भभकती हुई सर्व करूँ। लेकिन मुझे ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ में कोई मकसद ये कि कोई ज़बरदस्ती रखी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि मैं बिल्कुल चीज़ को ना ताज़ा बना के रखूँ अपने हस्बैंड के लिए, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और क्योंकि उनको मज़ा आता है ऐसे खाना खाने में। आपके यहाँ अगर कोई ऐसा मसला नहीं है या आपके ऊपर इस चीज़ का बर्डन है, तो आप क्या करें, आप सवेरे से इस चीज़ को करके रख लें। कुछ लोगों के यहाँ रोटियाँ वाली जो रोटियाँ बनाने वालियाँ होती हैं ना, वो भी आती हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुबह की और मतलब दोपहर की और रात की रोटी जो है ना वो एक साथ ही बना के रख लेते हैं। अच्छा, आज मैंने आप लोगों से सबसे पहले ज़िक्र किया ना कि मैंने अपने लिए एक काम सोच के रखा हुआ था, वो यही काम था कि आज मैंने ड्राइंग रूम के कारपेट का पोछा लगाना था। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब घर की झाड़ू देते हैं ना, तो देते-देते हमारा कारपेट जो है ना वो एक ऐसा उसकी जो है ना रुआँ-रुआँ सा जो है ना उसका उठने लगता है। मकसद ये कि झाड़ू के साथ-साथ ना रुआँ जो है ना उसका थोड़ा-सा बुरबुरा सा हो जाता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि आप सर्फ़ में अच्छी तरीके से धो के ना किसी टॉवल को आप ऐसा बना के रख लें, जिससे आपने कारपेट का ही पोछा लगाना हो। और यहाँ पे मेरे साथ सीन भी ये हुआ हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने जो है ना बच्चों को मिठाई जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के खिलाई थी। मकसद ये कि बच्चे जो है ना वो ड्राइंग रूम में आ गए थे खाते-खाते, क्योंकि हस्बैंड बैठे हुए थे और कपकेक वगैरह भी उन्होंने यहीं बैठ के खाया हुआ था, तो उसके थोड़े से निशान भी थे। तो मैंने सोचा लगे हाथ ना सारे कारपेट का पोछा लगा देती हूँ। ये देखिए आप, माशाल्लाह कितना न्यू सा लग रहा है ना कारपेट, चमकता हुआ सा। और सारे सोफ़ों वगैरह की भी सबकी डस्टिंग हो गई थी। ड्राइंग रूम तो हमारा क्लियर हो गया। अब जो पूरी ज़मीन का पोछा है ना, वो भी मैंने आज सोचा कि आज मैं बैठ के जो है ना सारे घर का पोछा लगाती हूँ। तो यकीन जाने इतना कोई मुश्किल है ना बैठ के पोछा लगाना। मैं कहती हूँ सैल्यूट है उन हेल्पर्स को भी, जो कि बैठ के जो है ना वो कहती हैं कि हमें बैठ के ईज़ी रहता है। बैठ के तो बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होता पोछा लगाना। तो बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए ना पोछे को निपटाना। जो काम मैं 5 मिनट में कर लिया करती थी ना, वो काम मुझे जो है ना 25 से 35 मिनट लग गए थे पूरा घर का पोछा लगाने में सिर्फ़। तो सही से करने के चक्कर में जो है ना मैंने अपना टाइम बढ़ा लिया, तो काम तो उतना ही हुआ जितना जो है ना वो अपने रोज़मर्रा का जो मैं पोछा लगाती हूँ उससे हुआ। तो आपने इस चीज़ को मैंने अपना जो है ना रूल बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो है ना मैं मशीन का लॉड लगाती हूँ। उसके बाद जो मेरे किचन वगैरह का कोई काम होता है, बर्तन वर्तन धोना, नाश्ता करने के बाद की मैं आपको बात बता रही हूँ, वो कर लेती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, सारे जाले वगैरह झाड़ लेती हूँ, फिर दीवारें वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, पंखे साफ़ करती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर सारे घर की डस्टिंग करती हूँ, फिर सारे घर का पोछा लगाती हूँ। दरमियान में खाना रोटी बनाना है वो भी बना लेती हूँ, और फिर साथ ही साथ जो है ना वो बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, झाड़ू देने से पहले जो है ना बेडरूम की मैं बेडशीट उठा के जो है वो लॉन्ड्री में डाल देती हूँ, ताकि अगर कोई कचरा वगैरह गिरना है तो वो चादर से मैं नीचे ही झाड़ देती हूँ। उसके बाद सारे घर का पोछा लगाने के बाद आपका क्लियर जो है ना घर हो जाएगा बिल्कुल साफ़ सुथरा, दिल को भी एक सुकून मिलता है। अच्छा, अब आपने एक दिन लगा के ये सारे घर की सफाई कर ली ना, अब उसके बाद आपने, अगर आप रोज़मर्रा किसी एक कमरे को भी आप साफ़ करते जाएँ ना, मकसद ये कि अगर आप डेली बेसिस पे हफ्ते में किसी एक कमरे को साफ़ कर लिया, किसी एक कमरे को साफ़ कर लिया, फिर किसी एक कमरे को साफ़ कर लिया। अब जैसे बच्चों का बेडरूम है, वो तो दिन में 2 दफ़ा भी होना ही होना है। तो क्या होता है, इस तरीके से ना आप पे रोज़ के डेली बेसिस का जो है ना आपका बर्डन जो है ना वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। आप हफ़्ते में 1 दिन इस तरीके का बना लें कि आपने सारे काम निपटाने। अच्छा जी, फिर उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन आया कि आपको जो काम था वो हम काम निपटाने के लिए चलते हैं अपना मार्ट। तो हम लोग मार्ट चले गए थे, और वहाँ से जो मैंने काम निपटाना था वो मैंने काम निपटाया अपना, और जो 2-3 चीज़ें मैंने लेनी थी वो लीं। फिर हम घर को वापस आ गए, और मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या-क्या लिया था। और घर जाने के बाद ना हमें भूख शदीद लगी हुई थी, क्योंकि खाना रोटी मैं बना के गई थी, तो बस हस्बैंड ने कहा कि टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ना अपना काम निपटा के आते हैं।
और घर आन के जो है ना हम खाना खाएंगे। हस्बैंड ने मुझसे पूछा क्या बनाया है, मैंने कहा कुछ तो मैंने बनाया है, लेकिन मैंने मलाई हांडी बनाई थी। और जिस तरीके से बेसिक बस मैंने मलाई हांडी जो है ना मैंने बना ली थी। अच्छा, उसके बाद ना मुझे ना ये फ्रोज़न आइटम्स, जैसे आप लोगों ने, अगर किसी ने मेरा ग्रोसरी हॉल देखा हो तो उन्होंने देखा होगा लाज़मन कि मैंने ना फ्रोज़न आइटम कोई भी नहीं लिया था। तो इस दफ़ा जाके ना मैं फ़्रोज़न आइटम ले आई 2-3 जो मुझे चाहिए थे, जिसका मेरा दिल चाह रहा था और जिनकी मैंने रेसिपीज़ बनानी थी कुछ, तो वो मैं आगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैंने जो भी बनाए हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक बास्केट मुझे ये पसंद आ गई थी, 400 रुपये की ये बास्केट थी, बहुत अच्छा साइज़ था, तो मुझे नाश्ते वगैरह के लिए ना ये बास्केट चाहिए थी। अच्छा, किस-किस ने आप लोगों में से ना ये वाली टॉफ़ी खाई है? मुझे ना ये वाली कॉफ़ी की टॉफ़ी ना इतनी ज़्यादा पसंद है कि मुझे ये नज़र आई ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैंने इसका एक पैकेट रख लिया। खैर जी, व्लॉग मेरा आज यहीं तक था। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।